बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में मिर्जा इकबाल बेग एक्सप्रेस न्यूज़ के नाजरीन को खुश आमदीद कहता है। पाकिस्तानी हॉकी टीम कॉमनवेल्थ गेम्स में हिस्सा ले रही है, जो कि 28 जुलाई से इंग्लैंड के शहर बर्मिंघम में शुरू हो रहे हैं और पाकिस्तान वर्ल्ड कप में क्वालिफाई न करने के बाद पाकिस्तान का ये बड़ा इवेंट है कि जिसमें पाकिस्तानी हॉकी टीम जा रही है। बहुत सारी कॉन्ट्रोवर्सीज भी क्रिएट हुई। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की जानिब से डी नोटिफाई किया जाता है पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के ऑफिशल्स को, फिर उसके बाद एक एडहॉक कमेटी बना दी जाती है और उस एडहॉक कमेटी में पीएचएफ के प्रेसिडेंट ब्रिगेडियर खालिद सज्जाद खोकर रिटायर्ड को भी रखा जाता है। नासिर अली भी उस कमेटी में शामिल है, रेहान भट्ट भी हैं, अरशद साहब भी शामिल हैं। बहुत सारी कॉन्ट्रोवर्सीज, लेकिन हम इस हवाले से बात करेंगे। पीएचएफ के प्रेसिडेंट ब्रिगेडियर खालिद सज्जाद खोकर रिटायर्ड हमारे साथ मौजूद हैं, जो पाकिस्तान हॉकी टीम के मैनेजर भी रह चुके हैं। हॉकी के साथ इनका एक बड़ा गहरा रिश्ता और नाता है, तो इस हवाले से हम इनसे थोड़ी सी बात करेंगे हॉकी की जो तनाज़ात है उसके हवाले। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। सर ये बताएं कि ये नोटिफिकेशन डी नोटिफाई, ये फिर इससे बदनामी कितनी हुई? पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को डी नोटिफाई करना, एक ऐसी फेडरेशन जिसकी टीम माजी में लॉरल्स लेकर आए, 3 ओलंपिक गेम, 4 वर्ल्ड कप, 3 चैंपियंस ट्रॉफी, डी नोटिफाई करने से कितनी सुबकी हुई इंटरनेशनल लेवल? इंटरनेशनल लेवल तो छोड़े जी, जो बच्चे हमारे जा रहे हैं, जो कोच है हमारा, मतलब वो एक chaos create किया। I have handled which they do not know. I have fought with them which they do not know. अब मैं लीगल बैटल करता हूँ, पहले दिन जाके मैं स्टे लेता और बाहर आ जाता। सर लेकिन डीजी स्पोर्ट्स बोर्ड की डोमेन में आता है कि वो स्पोर्ट्स बोर्ड इस तरह से डी नोटिफाई करे, और हमारे जराए बताते हैं कि उनको ऊपर से कहा गया, तो इसका मतलब है समथिंग इज गोइंग रॉन्ग। मेरा साहब बात ये, डीजी पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड इज दी अथॉरिटी। ठीक है जी, इंडिपेंडेंट दायरा है, इसका बोर्ड है एंड वो ही स्पोर्ट्स के साथ डील करता है। ये बाकी सारी स्पोर्टिंग एलिमेंट्स हैं कि मिनिस्टर है जी, तो सेक्रेटरी है, राब्ता कमेटी है। ठीक है जी, मैं वही कह रहा हूँ कि वो आंसरेबल उसने होना है, राब्ता कमेटी के पास जाए, हमने कुछ शिकायत करनी है तो वो करेगा। उसको जब तक स्ट्रांग नहीं करेंगे, स्पोर्ट्स आपकी ग्रो नहीं करेगी। पहले हमारी स्पोर्ट्स कहाँ गई हुई है? स्पोर्ट्स को उठाए यहाँ तक ले गया कि डिपार्टमेंट्स, आप एक बच्चे जो है नौकरियां कर रहे हैं, हम भाग भाग के नौकरी खत्म कर दिए, वो उठा के डिपार्टमेंट्स बंद कर दिए। वही जो 2% 2.5% आपका CSR का फंड है वो कहाँ जाता है? ये राइट लेफ्ट हो रहा है। स्पोर्ट्समैन आपके ओलंपियन हैं, इंटरनेशनल हैं, बेचारे मेहनत करते हैं, उनको आपने बेरोजगार कर दिया। सर वो लोग कहते हैं कि आप जो है ना मुंतखब नुमाइंदों के सामने पेश नहीं होते। जो सूबाई राब्ते की बैन सूबाई राब्ते की वजारत है, उसकी जो स्टैंडिंग कमेटी है वो आपको बुलाती है, आप सेक्रेटरी को भेज देते थे, आप पेश नहीं होते। नहीं देखें मेरे साहब, एक्चुअली तो जो सेक्रेटरी है हमारा कॉन्स्टिट्यूशनली ही इज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ठीक है जी, आंसरेबल वो है। मैं जाऊंगा भी तो इससे पूछूंगा, प्रेजेंटेशन दे, बाकी चीज कर। हमारा लेकिन प्रेसिडेंट का रोल तो है ना? नहीं, बिल्कुल जाऊंगा। मैंने उनको बोला देखो तबीयत खराब भी इंसान की होती है। ठीक है, मैं जिस तरह कंबल मैंने 5-6 साल गुजारे हैं और उस सिचुएशन में रह के मुझे गवर्नमेंट ने क्या मेरा को उन्होंने अपना खर्चा उठाया है, उनको जो मेरी बीमारी का है, तो बाहर गए चाइना में अपने खर्चे पे किया। 6 करोड़ रुपए मैंने अपने से लगाया। सही, ठीक है। मैं इनको सिर्फ गुजारिश करता हूँ, एक मुझे मिनिस्टर का नाम दे दें, प्राइम मिनिस्टर का नाम दे दें, तो जेब से निकाल के उन्होंने किसी टीम को भेजा हो। मैंने 2 करोड़ 40 लाख रुपए प्रॉब्लम हुआ था, एशियन गेम पे जा रहे थे, पैसे नहीं मिल रहे थे, मैंने अपनी जेब से इनसे वादा किया था, स्ट्राइक हुई थी। मैंने एक जगह हमारी टीम गई है, बाहर गई है, 40 लाख रुपए आखिर पे, वहाँ जो एम्बेसडर बेचारा वो कह रहा जी, और यहाँ हमारे जो मिनिस्टर साहब हैं, सेक्रेटरी है, इसको संभालने जी बड़ा इंडिया की तरफ हो गया। खुदा के लिए आपसे जो डिमांड करते हैं वो खुदा आप खुद खर्च करें यार। अब एतबार कोई लोग क्यों नहीं, ट्रस्ट क्यों नहीं करते, स्पॉन्सरशिप क्यों नहीं? उन पे कौन ट्रस्ट करता है? फिर जब हम बारह भी नहीं करेंगे जी, हम उनको लेट डाउन नहीं करेंगे। अच्छा, आप मुझे बता दें एक पैसा मेरे ऊपर, मैंने मिनिमम पूरे हिस्ट्री का देखे कि जो प्रेसिडेंट के ऊपर खर्च हुआ है, मैंने हिस्ट्री में मिनिमम पैसा खर्च किया है। ऑडिट होता है आप लोगों का? हमारा ऑडिट होता है। अच्छा, बड़े उन्होंने कहा जी उसका, जैसे इमरान गवर्नमेंट आई है तो इनके नॉमिनी थे हम, उन्होंने यहाँ कहा जी फंड। मेरा ख्याल है जो उन्होंने हमें भगाया है और जो हम PSC की मीटिंग में जा रहे हैं, हमारे एक्टिवेट हो गए सारे ओलंपियन, उन्होंने शोर डाल दिया एंड वो सारे साथ रल गए। और हमने कहा जी अगर हम ठीक हैं, हम कॉन्स्टिट्यूशनली ठीक हैं, हमने पैसा नहीं खाया और जो छोटी मोटी चीज़ें हमने करनी थी अपने लेवल पे, हमने वो उसका सद्देबात किया और अभी तक हम कर रहे हैं। बिकॉज देयर सर्टन थिंग्स वी फील कि ये जरूरी करने वाली है, इंक्वायरी करा के हम रखी हुई है, उसको हमने कैरी ऑन करना है। कहने का मकसद है जी अपने हमारे पास है क्या?
अब देते क्या हैं? वज़ीर आला सिंध भी देते हैं ना सर? नहीं, वो वज़ीर आला सिंध या सिंध गवर्नमेंट, मैं बहुत दफ़ा कह बैठा हूँ, अगर उनके पैसे ना आते हम आज सर्वाइव नहीं कर सकते थे। 10 करोड़ रुपया 2015 से वो बजट में डाल रहे हैं और हर साल हमें दे रहे हैं, तो आई एम ग्रेटफुल टू देम। इसके बिसाइड दिस अगर छोटी मोटी चीज़ को और रिक्वायरमेंट होती है, आई हैव द एक्सेस टू द चीफ मिनिस्टर, आई हैव द एक्सेस टू दी। आप जाकर मिले भी हैं, मुझे पता है। मिलता हूँ जाके, मेहरबानी करते हैं कि करोड़ 2 रुपया चाहिए होता है। फेडरल गवर्नमेंट उतनी हमें, बिकॉज वी आर नॉट टेकन एज आइडेंटिटी, जो एक हमारी को आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए, उसको समझते नहीं है। सर आप पे कोई उंगली नहीं उठाता कि आपने खुद भी कहा, ऑडिट भी होता है कि ब्रिगेडियर खालिद सज्जाद खोकर रिटायर्ड जो है वो नहीं पैसे, लेकिन सर आपके साथ जो सेक्रेटरी रहा है शहबाज सीनियर, रिजाइन करके चला गया, उस पर इल्जाम लगते हैं करोड़ों रुपए के। आपने इंक्वायरी की, आपका सेक्रेटरी गलत करता है तो बदनामी तो प्रेसिडेंट की होती। सर मैंने उसको चीज़ को छोड़ा नहीं, टोटल डिटेल्ड इंक्वायरी करके उसके खिलाफ ये इधर मेरे पास पड़ी हुई है, बिकॉज दिस फैक्टर इज गोइंग टू कम इन द ऑडिट। ओके, ऑडिट को दिया जाएगा, उसका सदेबाब कर रहे हैं। एक हमारे दिमाग में आता है सारे ओलंपियन पॉलिटिशियंस, हमारी गवर्नमेंटें कि नहीं यार ये हीरो है, हीरो छोड़ दो। भाई हीरो और नो हीरो, या पैसे जमा करा दे, उसने दिए हुए हैं, हीरो साहब आए ना बाहर, पैसे जमा करा दें। आई एम ऑन क्रिटिसाइज भी करते हैं आप लोगों पर, पैसे भी इन्होंने जमा नहीं कराए, तो सर मेरे पे गंद है तो बताएं आके, कहेंगे एक पैसे का गंद है। आपका तो मैंने कह दिया ना सर कि आप पे नहीं इल्जाम है, लेकिन वो गए, दूसरा सेक्रेटरी आया, दूसरा सेक्रेटरी पे भी माजी में इल्जामात रहे, दूसरी बारी लेता रहा, लोग कह रहे हैं पैसों का। आपको सर खालिद सज्जाद खोकर की शराफत का फायदा उठाकर ये लोग अगर पाकिस्तान हॉकी से पैसे ले रहे हैं, हॉकी को बदनाम कर रहे हैं, तो आप नहीं समझते सर जिम्मेदारी सारी दुनिया आप पे डाल देती है? बड़ी दफा कहा कि शराफत देखे जी, शराफत ये है कि मैं बच्चों की खातर काम कर रहा हूँ, सही, इनको साथ ले जाने की कोशिश की, इनके अपने अपने एंगल्स हैं, ये डाइवर्जेंट एंगल्स हैं। सही, आज माशाल्लाह मैंने पहली जो मैंने शुरू में कोशिश की थी, आज हमारा डिनर हो रहा है, मैक्सिमम ओलंपियन ने कंफर्म किया है कि दे आर गोइंग टू कम एंड अटेंड दी प्रॉब्ली। लेकिन सर कता कलाम वही ओलंपियन कहते हैं कि खालिद सज्जाद खोकर की क्या इंटरेस्ट है, छोड़ क्यों नहीं देते? आप तो डिनर पे बुला रहे हैं, लेकिन वही ओलंपियन कहते हैं टेलीविजन पर आकर के खालिद सज्जाद खोकर को छोड़ देना चाहिए। इनको ऐसे एक दिन बिठाओ, इनको मेरे सामने बिठाओ, इनमें तरफड़ है, मैं इनको जानता हूँ बचपन से, मेरे सामने तरफड़ की बात की ना, मैं गंद मैंने नहीं डाला, बट जिस दिन मैं चाहता हूँ इनको मैंने सेमिनारों पे बुलाया, नहीं आए। क्यों अवॉइड करते हैं सामने आके बात करने को? पीछे से बात कोई भी करता है, बादशाह कर देते, करें आपको उसकी परवाह नहीं, मुझे कोई परवाह नहीं। हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सदर ब्रिगेडियर खालिद सज्जाद खोकर रिटायर्ड हमारे साथ मौजूद हैं। सवालात हम कर रहे हैं और सवालात के जवाबात भी हम ब्रिगेडियर साहब से ले रहे हैं। एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद दोबारा ब्रिगेडियर खालिद सज्जाद खोकर रिटायर्ड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर मिर्जा इकबाल बेग एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में एक्सप्रेस न्यूज़ के नाजरीन को खुशामदीद कहता है। हम गुफ्तगू कर रहे हैं पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की, जो अभी इन्होंने कमेटी बनाई है, अभी केओस की सिचुएशन है कि डी नोटिफाई किया है या नहीं। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के जो सदर हैं, जिनको ये साबिक कहते हैं, वो अपने दफ्तर में मौजूद हैं और हम उनसे गुफ्तगू कर रहे हैं हॉकी के हवाले से। सर अब ये जो करंट सिनारियो है, जो कमेटी बनाई गई है, इसमें आपका नाम भी डाला गया है, आप क्या देखते हैं? असल तो मसला क्या सेक्रेटरी अभी भी अपनी नशिस्त पर है? नहीं है उसने, मैं आपको कह रहा हूँ, देखिए इन्होंने ब्लैकमेलिंग की, गवर्नमेंट ने ब्लैकमेलिंग की, ठीक है? क्यों आप लोगों को? एक मिनट देखो जी, मैं गया हूँ ऑन 15th ऑफ दिस मंथ, आई गो टू दी, बिकॉज छुट्टियाँ थी ईद की, कोई बंदा अवेलेबल नहीं था। 7 जुलाई को उनका नोटिफिकेशन इशू हुआ, उसके बाद छुट्टी हो गई, ईद की छुट्टी हो गई ना, उसके बाद फिर मैं ढूंढता रहा, कोई बात नहीं हुई। मैं 15 तारीख को जाता हूँ और मेरी मिनिस्टर से मुलाकात होती है, सेक्रेटरी साहब बैठे हुए हैं, सेक्रेटरी आईपीसी का और मिनिस्टर आईपीसी। मैंने उनको जहाँ गोश गुजार किया कि ये आप गलत कर रहे हैं, यू आर गोइंग अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है जी। उन्होंने कहा जी, दे एग्रीड कि दोनों चीज़ें आप ठीक कहते हैं, ये हम आपका इसका, और आप देख रहे हैं, मेरा समय नहीं लिया था, 2 मिनट का उसका समय का इंटरव्यू है, मिनिस्टर का भी है, मेरा भी है। उन्होंने कहा जी रिजॉल्व है, ठीक। ये बात हो रही है, लेकिन लेटर में क्यों नहीं दिया? उसमें देखें जी, वो और कहा था जी आपको लेटर मिल जाएगा। ये होने के बाद मैं निकल आता हूँ सेटिस्फाई, और मैंने इतना कहा जी कि गवर्नमेंट की मैंने बात नहीं की, मैं क्या रिजॉल्व हो गया, छोटा इशू था मिसअंडरस्टैंडिंग का, न्यू पॉलिसी और ओल्ड पॉलिसी का, ठीक है जी, अच्छी खत्म हो जाता है। मैं उसके बाद उनको ढूंढ रहा हूँ,
फ़ोन कर रहा हूँ, मुझे सिर्फ इतनी रिक्वायरमेंट दी कि जी इनसे अगर ये बाजवा को मैं ना कहता, इनका कोई और बंदा भी आके उससे रिज़ाइन नहीं ले सकता था। वंस आई टोल्ड हिम एंड ही गेव द रिज़ाइन, उन्होंने कहा सर मैं आपकी अमानत है, ये पकड़ें, ठीक है जी, एंड वेरी ग्रेसफुल विद हिम। जो अभी डिफरेंस उसके होंगे पोलिटिकल, नाउ इज नो मोर द सेक्रेटरी ऑफ पाकिस्तान, नो मोर, बिकॉज 6 का मैंने उसको एक्सेप्ट करके छोड़ दिया। अच्छा ठीक है, मैंने 6 का एक्सेप्ट करके उसके बाद मैंने उनको, मुझे कहा जी कि आप जो है इनके मिनिस्टर साहब को आप एक कॉन्फिडेंशियल बंद करके भेज दें। तो सर वो आईपीसी के इजलास में क्यों गया था आसिफ बाजवा? नहीं, उससे पहले का, ठीक है। ये उसके बाद मैंने उनको ढूंढने की कोशिश की, ना सेक्रेटरी ने फ़ोन उठाया ना मिनिस्टर ने फ़ोन उठाया। अल्टीमेटली सोमवार को लगा रहा छुट्टी थी बीच में, ठीक है जी, सोमवार को नहीं उठाया उन्होंने। मैंने ट्यूसडे को अपने घर का मुलाजम बंद करके मैंने डीजी पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड को कहा कि ये दिस इज अमानत ऑफ द मिनिस्टर, ये आप ले जाएं, ठीक है जी। और उसने मुझे ये कहा था कि अगर आपने ले लिया हुआ है रेजिग्नेशन तो हमारा मेन प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, बिकॉज दैट वाज द रिक्वायरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। वाई गवर्नमेंट ने क्या रिक्वायरमेंट? बिकॉज द सेक्रेटरी दे थॉट दैट सेक्रेटरी इज रिस्पांसिबल फॉर ऑल दिस थिंग। नो, सेक्रेटरी बिकॉज जो पीटीआई का जी दुश्मन है जी, तूफान है, और यार पॉलिटिक्स से तो लेके आओ। सेक्रेटरी तो वजीर आला शहबाज शरीफ के साथ भी, वो हमजा शहबाज के साथ भी खड़ा हुआ था, तराना सुन रहा था। वो जवाब देंगे, तराना सुन रहा था, वो जिनके साथ था इनका, उन्हें बड़ी ऑकवर्ड बातें भी की, मैंने वो भी सुनी, कोई बात नहीं, ठीक है जी। खोगर साहब ये बताइए सर कि जो इस तरह का जो क्योस आ गया है, अब आप इंटरनेशनल जो हॉकी फेडरेशन है वो कितना पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के ऑफिशियल्स पर ट्रस्ट करेगी, कितना उन्हें एंटरटेन करेगी? आइंदा कोई भी ऐसा इजलास होगा तो क्या इसका हल क्या है सर? सर गवर्नमेंट की अथॉरिटी नहीं है, दे आर नॉट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। आई हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन, आई हैव माई कांग्रेस, जैसे इनकी असेंबली होती है, दे आर द डिसाइडिंग फैक्टर। हमने FIH को हमारा गया हुआ है, FIH पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, सबको भेजो। ये ऐसे लेटर लिख दो ना कि जी अक्रॉस द टेबल कोई ये बनी बादशाही बनी हुई है, ये कहते हैं जी इमरान ऐसे करता है, तो आप लोग क्या करते हैं? ठीक है जी, गलत है। देयर इज नो डिफरेंस, नो, बट पॉइंट इज दैट दे हैव टू अंडरस्टैंड थिंग्स, हाउ दी थिंग्स हैव टू बी रन। आप पहले हम बेड़ा कर बैठे हैं, हाँ मैं गलत कर रहा हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ हूँ, मैंने FIH की वायलेट किया है, मैंने PO का वायलेट किया है, NOC का वायलेट किया है, जरूर करें, ठीक है जी। जब भी चीज़ कोई नहीं, एक बैठा हुआ बंदा वहाँ जी, क्लर्क बैठा हुआ है, मुझे ऑर्डर आ गया जी, मुझे ऑर्डर आ गया, कर दें। और यार कहाँ पे आप खिलौना लेकर खेल रहे हैं, बच्चे हैं कोई? सी द रूल्स एंड रेगुलेशंस, तो दे आर वायलेटिंग द रूल्स एंड दे आर वायलेटिंग देमसेल्व्स। अच्छा, मैं नहीं कोर्ट में गया, 7 डेज मैं नहीं गया, मैंने लिखा भी था अपना शहबाज शरीफ साहब को और बाकियों को कि ये मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, इसको रिजॉल्व करें, अब कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें बाद में बुला के पूछ लें क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। एंड देन माई टीम वो सफरिंग, कोई पैसे नहीं दिए, कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए आने थे, जो सेक्रेटरी ने मुझे कहा, बाकियों ने कहा, कोई पैसे नहीं दिए। दिस आई एम अरेंजिंग द मनी माई सेल्फ फॉर देयर टूर एंड TADA। तो ये सोए हुए सारे। तो सर फिर आपका सेक्रेटरी क्यों स्विट्जरलैंड चला जाता है? अगर आपको फंड्स की इतनी कमी है और यहाँ केओस मचा हुआ था कि 12 खिलाड़ी खेल गए, कमेटी बन गई थी, आप नहीं समझते कि ये जिम्मेदारी था? वो जाना जरूरी इसलिए था बिकॉज एक FIH का इनॉग्रल हॉकी 5 टूर्नामेंट का आ रहे थे, आई वॉज इन्वाइटेड, ठीक है जी, आई थी, मैंने यू रिकमेंडेड, आई नेवर वांटेड टू गो, सो और ना मैं जा सकता था बिकॉज ऑफ माई कंडीशन, ठीक है। मैंने इसको कहा कि आप चक्कर लगाएं, एंड ही रिप्रेजेंटेड ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द FIH, ठीक है। वहाँ खर्चा बच्चों का कोई नहीं हुआ था, यही इसका भी खर्चा उन्होंने बाकी पूरा किया, कम से कम खर्चा हुआ, बाकी FIH ने उसका किया था। अच्छा, सो वो उसमें मिलजुल के हुआ है, मिलजुल के कोई इतना प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन सर लोग ये कहते हैं जो आपके मुखालफिन कि भाई जब से खोकर साहब 4-5 साल से प्रेसिडेंट हैं, इम्प्रूवमेंट नहीं आई हॉकी में। सब आपको कहते हैं कि खोकर साहब बड़े नफीस आदमी है, हर एक की हेल्प करते हैं, लेकिन इम्प्रूवमेंट नहीं आई सर, उसकी क्या? सर ये जरा इनको भी थोड़ा ख्याल कर लें, हम प्रेजेंटेशनें दी हुई हैं, इनको भेजी हुई हैं, डेवलपमेंट के लिए है, इतने साल हो गए थे। मैं मान लिया, एक कोई रेगुलर बजट तो पूरा कर दो यार, कि हम टूर कर लें, वापस आ जाएं, कुछ और चीज़ कर लें, बच्चों को एक्सपोजर। ये टूर क्या हमने किया जो यूरोप का किया, फ्रॉम ईयर्स देयर वाज नो टूर, यंग बच्चे थे, और वो भी कौन सा 4-5 दिन का टूर है, टच कराया और जाकर टूर्नामेंट पे ले गए। देखो एक हॉकी है, साइकी है, टोटली डिफरेंट है यूरोप की, एशिया की, एंड एशिया के अंदर भी फीने शीने और हम बाकी सब शामिल करें तो बहुत फ़र्क है। हमने एक्सपोजर इनको बच्चों को नहीं दिया, डोमेस्टिक के लिए भी हम इनका उस तरह नहीं कर सकते लुक आफ्टर जिस तरह करना चाहिए। हमारे बच्चे देख लें, और आज यहाँ टूर्नामेंट हो रहा है, चीफ आर्मी स्टाफ का सिर्फ चक्कर लगा के आ जाए कि जो उन्होंने टीम में हमारी क्लब की हैं, जो उनको खाना दे रहे हैं आर्मी वाले,
ये हमारे तरफ से वो कहते हैं हम खाना वहाँ खाना है, हम अफोर्ड नहीं कर सकते बिकॉज पैसे नहीं है। लेकिन सर ये काम आप लोगों का नहीं था, फेडरेशन का जो पाकिस्तान आर्मी कर रही है? नहीं, हमने किया, वी टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी और इनिशिएटिव तो उन्होंने लिया। तो इनिशिएटिव नहीं सर, बात ये हमारी मीटिंग हुई थी, फाइनेंस भी उन्होंने किया, फाइनेंस भी उन्होंने किया, हमारे पैसे नहीं थे। एंड फर्स्ट रिक्वायरमेंट वी गेव वाज कि जी पैसे आप खर्च करेंगे और हमें आप पैसे नहीं देंगे, पैसे भी आप खर्च करेंगे, रिकॉर्ड भी उसका आप रखेंगे, एंड वी वांट दिस फैसिलिटी जो है सारी दी गई। उन्होंने बहुत अच्छा आउटस्टैंडिंग ग्रास रूट लेवल पे टूर्नामेंट हुआ है, क्लब इंटर क्लब हुआ है चीफ आर्मी स्टाफ का फॉर द फर्स्ट टाइम, एंड आई कैन अश्योर यू डोमेस्टिकली इस तरह के 2 से 3 टूर्नामेंट साल में हो जाएं तो आप टैलेंट देखिए। एंड टूर लगे हमारे बच्चों के बाहर बस। सर पैसों की आपने बात की कि पैसे हमने कहा खुद खर्च करो, जावेद आफरीदी भी ये कहता था वर्ल्ड कप पे जाने से कबल सर, उसने भी कहा कि भाई मैं पैसे नहीं दूंगा आपको, जो चीज चाहिए। मैं देखें जी उस वक्त जरा बात करो ना तो वो कहता सर आई एम विद द प्राइम मिनिस्टर, आई एम गोइंग अब्रॉड। लेकिन सर वो इतने बड़े बड़े स्टेटमेंट दे रहे हैं मीडिया में। आई एम गोइंग, उसको मैं लाऊंगा एक दफा आपके साथ लाऊंगा उसको सामने नंगा करूंगा, बिकॉज ही हैज प्लेड डिड अ वेरी बिग फ्रॉड। वी डिड अ स्पॉन्सरशिप विद आर्मी इन्वॉल्व हुई, साइन किए, सब साइन किए, मेरे पास है, इसको मैं फिर भी परस्यू करता रहा। इसने हमें इनिशिएट दिया था 5 करोड़ एंड ही वाज टू स्पॉन्सर अस फ्रॉम वर्ल्ड कप दैट इज 2012 था जी, कौन सा वर्ल्ड कप? 2016 से अगले वर्ल्ड कप और ओलंपिक तक। अब देख लीजिए इंडिया जा रहे थे, इसने हमें उसमें 3 करोड़ रुपया पहले देना था। इसने कहा जी अभी तो हमारा बोर्ड नहीं है, बोर्ड सर ऐसे कर लेंगे, फंडा कर लेंगे, आप जरा मेहरबानी करके एक क्लॉज जो है, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ पठान हूँ, मैं पठान हूँ, जुबान से नहीं सुनूंगा। मैं कहा सिर्फ हमें पंजाबी या सिर्फ जुबान तो नहीं सुनते, लेकिन पॉइंट ये है कि बात करो जो बात करनी है। तो सर ये लिखा हुआ नीचे आपने कहा जी फाइनेंशियली यू विल सपोर्ट अस थ्रू आउट, आप यहाँ लिख दे एडमिनिस्ट्रेटिवली। अच्छा, मैं क्या एडमिनिस्ट्रेटिवली और फाइनेंशियली बड़ा फर्क, ठीक है। उसने कहा सर मैं आपको पठान हूँ, वादा करता हूँ फाइनेंशियली सपोर्ट करूंगा, लिख दें, लेकिन आप देखिए आप एडमिनिस्ट्रेटिव यहाँ बैठे, बंदे भी यहाँ बैठे, ठीक है जी। वो अमेंड मैं बस ठीक है, मैं जुबान पे खड़ा हूँ। फिर उसके बाद 1 करोड़ रुपया उससे मुश्किल लिया, उसमें से 20 लाख रुपया उसने टैक्स दिया, हमें दिया, एंड ही हैड सो मच ऑफ अर्निंग, इंडिया में जाके हायर का, उसका एडवर्टाइजमेंट इतनी स्ट्रांग हुई एंड ही गॉट ऑल वट एवर, शर्ट पे लड़कों ने लगाया, हर चीज निकरों पे, यहाँ हॉकियों पे, सब चीजें, और वहाँ वर्ल्ड माइलेज ले लिया, माइलेज पूरा नहीं बहुत ज्यादा ले लिया, और आप लोगों को सिर्फ 80 लाख, और आज तक गायब है। ही थिंक्स हम बोलेंगे नहीं, तो हम चूंकि वीक थे, हमारा ना कोई सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट आ रही है, ना कोई हमारे पास फाइनेंशियल है, तो मैंने कहा साथ अभी ये बना हुआ बड़ा क्लोज जी, इमरान खान का बड़ा क्लोज हूँ, ठीक है। प्रोग्राम का बकिया हिस्सा, उसको अवार्ड भी दिला दिया इमरान खान का, ठीक है जी। अब इमरान कोई जो अवार्ड मिला, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, क्या उसका कंट्रीब्यूशन है, क्या कंट्रीब्यूशन है? फ्रॉड, झूठ, ब्लैकमेलिंग, ठीक है जी। इसी तरह ही आप देख लें कि आपका अल्टीमेटली हुआ कि अभी मैं उसको बताऊंगा, बिकॉज इनफ इज इनफ, आई हैव सेंट देम 10 मैसेजेस। सर बिट्रे तो नहीं करने चाहिए, अगर आप रिटर्न पे कॉन्ट्रैक्ट उससे साइन किया आपके साथ। सर ये भी देखे ना, जुबानी हम बात करके आए, इन्होंने हमें बिट्रे नहीं किया गवर्नमेंट ने। मैं एक मिनिस्टर के साथ, सेक्रेटरी के साथ बैठ के आता हूँ, मैंने हाथ नहीं लगाया, लीगल के नजदीक नहीं गया। आई कुड हैव गॉन द सेम डे। रीजन क्या समझते हैं सर इसकी? कोई आपको हटाना चाहते हैं? हटा दें, देखो जी बात तो करो यार, सामने तो बात करो, रीजन दे दो, कोई रीजन दे दो। रीजन कोई नहीं है, रीजन कोई नहीं, कोई नहीं है। नून लीग का लाना होगा, कोई एडजस्ट करना होगा उसको, बिकॉज ये राइवलरी है, समझते हैं ये हमारा जो पॉलिटिकल ये ग्राउंड बना हुआ है। सर पॉलिटिक्स तो नहीं इन्वॉल्व होनी चाहिए हॉकी में। मैं देखो जी, मैं तो पहले से आपको कह रहा हूँ कि इतना माइंड किया गया, वो क्यों नहीं गया, रखा क्यों उसको, अपना बाजुए को आपने ये किया। मैं कहा गल सुनो, मेरा उसके साथ कोई रिश्तेदारी नहीं है, आपने ही लगवाया था इसको भागते दौड़ते, आपने जमाली जो प्राइम मिनिस्टर रहा उसको आपने निकलवा दिया, इतने पावरफुल थे आप। खालिद महमूद जो एक बहुत बड़ा नाम था, उसको भी आपने रिलीज कराया। तो आज आप कह रहे हैं जी उसको तुमने क्यों रखा? तो मैं आपसे पूछ सकता हूँ सवाल ये कि आपने क्यों रखा था उसको? देखिए हमें रिक्वायरमेंट थी, ट्रमाइल था, सारे लंकन बाहर निकले हुए थे, शहबाज के खिलाफ थे, तो शहबाज से मैं रेजिग्नेशन दिया। कोई और अल्टरनेट कैंडिडेट नहीं था आपके पास था? कैंडिडेट फिर कर आप जिसने एक बारी ले ली वो दोबारा ले। देखिए जी मेरी मजबूरी थी, आई वांटेड समबडी हु कैन हैंडल द ऑफिस। So did he handle it in a proper manner? I can assure you that he handled the office, handled day-to-day affairs,
much better and faster than Shabaz or anybody else I could have. So that आप मिस्टेक कहते हैं, जो मर्जी कहते हैं, मेरे पास कोई एंगल नहीं था, पॉलिटिकल एंगल नहीं था। आप हॉकी की बेहतरी के लिए चाह रहे थे कि अच्छा हो जाए, लेकिन सर डेली अलाउंस लड़कों को क्यों नहीं मिलते? पाकिस्तान हॉकी टीम रो रही होती है, खिलाड़ी जो था देखो वाइस कैप्टन, उसने कहा कि मैं मेरी प्रॉब्लम है, मेरी नौकरी नहीं है, मुझे डेली अलाउंस। सर वो सारी बात कर ली, आज बच्चों से बात की है, मैंने कहा मुझे बताओ जो मैंने प्रॉमिस किया, चाहे मैं घर से पैसे लेके आऊँ, चाहे उधार लूँ बच्चों से, अपने दोस्तों से, आज तक आपको प्रॉब्लम हुआ? उन्होंने कहा नहीं जी हम नहीं मांगते। सर वो स्टेटमेंट देते हैं कि हमें डेली अलाउंस नहीं मिलता, एक आपका वाइस कैप्टन कह रहा है कि हमें डेली अलाउंस इतने। आप आज पूछ लें उससे। अच्छा ठीक है, आई कमिटेड टू देम कि आज फिर डिड यू फुलफिल योर कमिटमेंट? आई ऑलवेज। अच्छा, मैंने मैंने चाहे उधार लूँ, कुछ और चीज़ करूँ, सिर्फ डिले हुई है सिंध की, तो हम बहुत मशहूर है सिंध के, भाग दौड़ रहे हैं, तो वेल सेटल गवर्नमेंट प्रॉमिस करके सेक्रेटरी सारे गायब हुए। हालांकि पीएचएफ का पैटर्न इन चीफ तो वजीर आजम पाकिस्तान होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर, इसीलिए एक्सप्लॉइट कर रहे हैं ना जी, पैटर्न चीफ है, तो पैटर्न चीफ को ये नहीं पता उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन सर आप जिस तरह से अब चले डेली अलाउंस है तो मसला जो भी है अपना, आपने पहले भी कहा था कि अगर मुझे अपने घर का सामान भी बेचना पड़ा मैं लड़कों को डेली अलाउंस। सर बेचा है, उधार भी लिया, 2 करोड़ 40 लाख रुपया इनको करके और मैंने एशियन गेम्स में भेजा जी। आई हैड दी होप। जकार्ता वाले एशियन? नहीं, जापान वाले, ठीक है जी। उसके बाद हम गए इधर, हम मस्कत गए थे जी, और एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में मस्कत गए थे। हम वहाँ गए, आई थॉट पैसे कुछ मांगे होंगे थे, वहाँ पहुंचे जी, वो इंडियंस ने कहा जी पासपोर्ट अंदर, तो वहाँ जमील अहमद खान साहब, एक पठान साहब बैठे हुए थे, आपको मिल जाएंगे पैसे, फना हो जाएगा, ठीक है। नहीं मिले। एंड पे जब उन्होंने इंडियंस ने एक्सप्लॉइट किया तो ये भागता हुआ सर, क्योंकि होटल के भी बड़ी प्रॉब्लम मुझे कहता है सर खुदा के लिए हैंडल करें, प्राइम मिनिस्टर को पता लग जाएगा। आई सेड यार फॉर गॉड सेक मैं हैंडल करूं। इसके एम्बेसडर था जनरल जावेद, दाढ़ी वाले थे हमारे ISI के चीफ, नासिर जावेद रिटायर्ड बेटा नासिर। मैंने उसको रोते हुए देखा, मैं कही यू आर एम्बेसडर फॉर व्हाट? मुझे मिन्नत कर रहे हैं मस्कत जी, ये क्या अपना जो क्या ओमान 48 लाख रुपीस का टोटल खर्चा था। स्वेयरिंग ऑन गॉड ऑलमाइटी अल्लाह आई अरेंज्ड एंड आई सेड पढ़, तो तेरी एम्बेसडरशिप भी देख ली है, तेरी गवर्नमेंट भी देख ली है। आई क्लियर दैट एंड देन दे सेंट वो जो पैसे थोड़े से भेजते हैं ना, 15 लाख भेज दो जी, 20 लाख भेज दो, और खराब होती है। तो सर ऐसा क्यों ट्रीट करते हैं? तो नेशनल गेम है सर, ये मुझे सवाल जो करते हैं इनको खुद ख्याल आना चाहिए। ये ऐसे काम जो करते हैं ये इसकी बेइज्जती के लिए नहीं कर रहे, ये अपनी बेइज्जती के लिए नहीं कर रहे, अपने लिए ये एक दे आर डिगिंग ए ग्रेव। लेकिन सर अब ये नेशनल गेम्स कहाँ रहा? लोग कहते हैं पाकिस्तान हॉकी जो है नेशनल गेम है, अब कहाँ रहा सर गेम? नहीं, नेशनल गेम तो है, and we will prove it to them inshallah। How long will it take to prove it to them? सर देखिए, मैं आपको इतना आज कह रहा हूँ, आप किसी के साथ खिला लें, कोई देखे, इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिव हॉकी है, ड्रैग नहीं कर रहे, भाग नहीं रहे, चौथे हाफ में भी क्वार्टर में बराबर हैं, ठीक है जी, और मेहनत पूरी बच्चे कर रहे हैं। आज मैं उनको मिल के आया हूँ, आई सॉ अ ग्लोइंग फेसेस ऑन देयर फेस। सर इंडिया को लोग क्यों कहते हैं? उसने बड़ी मेहनत की, उसने ओलंपिक गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल भी जीता। सर मेरी बात सुने, पैसे उनका बजट जो है, वही FA जो है हॉकी का बजट 2 अरब इंडियन रुपया है, जो पाकिस्तानी 4.5 आप एक साइड पे कर दें। स्टेडियम उनकी प्रॉपर्टी है, स्टेडियम उनकी दुकानें हैं, कॉर्पोरेट। आपका ये पंजाब स्पोर्ट बोर्ड की प्रॉपर्टी? इनकी बड़ी मेहरबानी है, हमें एक कमरा देते हैं किसी वक्त। अच्छा। और ये सब ने कहा जी आपका होना चाहिए, बिकॉज यहाँ बड़े मैचेस हुए थे, बड़ा हुआ, टमकाना हुआ, हमें 2 कमरे दे दें एक्स्ट्रा तो हम मान जाएंगे इनको। बिजली का बिल देते हैं उनको हर महीने हम। अच्छा, कोई चीज लिबर्टी नहीं? हाँ, इसमें आई शुड बी ग्रेटफुल टू जनरल बाजवा एंड दी आर्मी। रिक्वेस्ट मैंने की कराची वाले स्टेडियम की, जिसका नाम हमने अब्दुल सत्तार ईदी हॉकी स्टेडियम रखा, उसका लीज भी हमारे नाम पे होगी, आज वो हमारी प्रॉपर्टी है। उसको डिमोलिश करके बनाने वाला मैं सवाल करता हूँ, एक ब्रेक की तरफ बढ़े, हम पूछेंगे ब्रिगेडियर खालिद सज्जाद खोकर रिटायर्ड से कि जो कराची में हॉकी क्लब ऑफ पाकिस्तान स्टेडियम, जिसका अब नया नाम अब्दुल सत्तार ईदी हॉकी स्टेडियम है, उसके बाहर उसको डिमोलिश करके, बड़ा पुराना बना हुआ है, उसको डिमोलिश करके बनाने के हवाले से क्या पेशरफ्त हुई। एक ब्रेक ले रहे हैं, प्रोग्राम का आखिरी ब्रेक, और जब वापस आएंगे तो मजीद बात करेंगे PHF के, अब हम ये कह सकते हैं कि साबिक सदर, क्योंकि वो कमेटी बन चुकी है, बात करेंगे ब्रिगेडियर खालिद सज्जाद खोकर रिटायर्ड से।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज और हम बहुत सारे सवालात जो लोगों के जहन में, जो साबिक ओलंपियंस जिन सवालात को लोगों तक उठाते हैं, मीडिया में लेके आते हैं, उन तमाम सवालात के जवाबात जानने की कोशिश कर रहे हैं। पीएचएफ के साबिक सदर ब्रिगेडियर खालिद सज्जाद खोखर रिटायर्ड थे, अगरचे वो साबिक कहलाते हैं लेकिन अपने दफ्तर में मौजूद हैं, पहले भी कह चुका। सर ये बताइए कि वहाँ जो हॉकी क्लब ऑफ पाकिस्तान स्टेडियम, अब्दुल सत्तार ईदी हॉकी स्टेडियम, कहाँ तक बात गई? वो सुना थे FWO बनाने जा रही थी, वो क्या हुआ? देखो जी मिर्जा साहब, कहाँ तक सुनोगे, मैं क्या क्या बता। सर सुनाए ना, आज मौका मिला, हम तो आपसे सुनना चाह रहे थे। ये भी कोई फेवर नहीं है फेडरल गवर्नमेंट की जिनकी हम रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं। अच्छा। ये मैंने खुद जाके 4 दफ़ा प्रेजेंटेशन दी चीफ मिनिस्टर सिंध को, और यकीन करें दे ऑब्लाइज्ड। आज वो स्टेडियम के लिए मैंने उनको बजट दिया था कि जी हमें चाहिए कोई कितना 1.5 बिलियन, नॉट मिलियन, बिलियन, ठीक है जी, 15 अरब रुपए। 15 अरब। वहाँ बैठ के वाइल वी डूइंग द डिस्कशन एंड मैं प्रेजेंटेशन दे रहा था, उसमें चीफ मिनिस्टर ने डिसाइड किया कि 50% विल फंड फ्रॉम दी ओन फंड्स, 50% जो आपका PPP मोड के ऊपर ये हम जनरेट करेंगे, आपको हेल्प करेंगे, वरना आप खुद कर लें जहाँ से करते हैं। सो ये जो आज आपको वहाँ 42 करोड़ रुपीस उन्होंने आपको रिलीज कर दिया है सिंध गवर्नमेंट ने फॉर द स्टेडियम, स्टेडियम लोन 42 करोड़ रुपीस इस क्वार्टर में जो हमने प्रोसेस कर दिया है, वो पैसे मिल जाएंगे। उसके लिए स्टीयरिंग कमेटी हमने बनाई है जिसमें हमने एक लेफ्टिनेंट जनरल जो है उसको रखा हुआ है चेयरमैन, साथ जो एक मेजर जनरल है, और उसके बाद इस्लाउद्दीन सिद्दीकी और समीउल्लाह खान। सेक्रेटरी जो PHF होगा वो है सेक्रेटरी ऑफ द कमेटी, उनके लिए अकाउंट अलग रखा हुआ है, एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल, स्टीयरिंग कमेटी इज टू यूज। और उसके अंदर कब तक काम शुरू होगा सर? काम आप इसी क्वार्टर के बाद पैसे ऐसे आते हैं, काम शुरू हो जाएगा। बाकी हमने फौज से फ्री ऑफ कॉस्ट उनकी डिजाइन डायरेक्टरेट जो है उन्होंने हमारा ये पूरा उसका प्लान बनाया है, एंड दे आर कमिंग, एंड देन इंशाल्लाह हम FWO को देंगे और वो काम करेंगे इन स्पीड टाइम पे, और इसमें कोई इंटरफेरेंस सिंध गवर्नमेंट की नहीं है, एंड वी आर ग्रेटफुल फॉर दैट। अच्छा, फौज का आपने जिक्र किया, जनरल कमर जावेद बाजवा आपके अच्छे ताल्लुकात हैं, 5 करोड़ रुपए उन्होंने PHF को भी दिए। सर वो मैंने खुद 5 काम को, बिकॉज बैठे हुए थे, मैंने कहा आई डोंट वांट टू एम्बैरस हिम, बिकॉज ये एक वेलफेयर फंड से देते हैं, और उस वक्त मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। अच्छा। मैंने कहा सर कितने पैसे चाहिए, कितने रखने हैं, पूछ रहे हैं। मैंने कहा 5 करोड़ दे दें, गुड इनफ। हालांकि यहाँ हमारा गाल भी जो नहीं होती, पर उन्होंने 5 करोड़ रुपये दिया। वी ट्राई टू सेव इट एंड यूज इट फॉर लीग। वो लीग का भी आपको जिक्र करता है, मुझे लीग का लीग जो है हमने इंशाल्लाह हमने अक्टूबर में इसको लॉन्च कर दिया। स्पॉन्सर्स आ रहे हैं सर, क्योंकि लोग कहते हैं स्पॉन्सर्स ट्रस्ट नहीं करते। स्पॉन्सर देखो जी, ट्रस्ट की बात नहीं है, वो हेल्प भी करेंगे, ये कह रहे हैं ना ट्रस्ट नहीं करते, यही हमें हेल्प करेंगे इंशाल्लाह, जो आपसे बात कर रहे हैं। दूसरी बात ये है कि वो जो हमारे फ्रेंचाइजी हैं उन्होंने आना है, हमने बेचनी है टीमें। अच्छा। तो वो टीमें जब बेचेंगे वो इंशाल्लाह इतना हो जाएगा कि हम बच्चे जो हमारे उनको थोड़ा बहुत, चाहे पहला साल है, लेकिन वी वांट टू लॉन्च दैट लीग। सर ये सारी कंट्रोवर्सीज आपके दौर में क्यों हो रही है? आपकी लीनियंसी सर मजा आ रहा है सर, आपकी लीनियंसी की वजह से या लोग जो है वो नाजायज फायदा उठा रहे हैं? लीनियंसी नहीं है, देखो गवर्नमेंट को तो मैं जाके जबरदस्ती नहीं कर सकता जी, लेकिन आप अपनी घर को तो सही कर सकते हैं। घर ठीक है, देखो घर ठीक है, कुछ आता हो तो मैं घर का इनको कंट्रोल करूंगा जी। जब बात है ये सजीरा है, अल्लाह दे दी आपको, जो मर्जी करो उसको यार। ये मजबूरी मेन आपको, मेरी मजबूरी देखो, इनको ये कहा है हमें मत पैसे दो, खर्च करो, हमारा अप्रूव करो और खर्च करो। सर आपसे पहले जो प्रेसिडेंट थे वो तो लेकर आ रहे थे ना, पैसे तो आ रहे थे ना, कासिम जिया के दौर में भी पैसे आए। सर अभी मैं किसी की बात नहीं करना चाहता, दे हैव डन अ पॉजिटिव वर्क, तो आई एम ग्रेटफुल। लेकिन वो पैसे ला रहे थे, खालिद सज्जाद खोखर को क्यों नहीं दे रहे लोग? अभी जी मुझे नहीं दे रहे, मैं जितना स्पॉन्सरशिप मैं लाया हूँ, मैंने कोई 1.5-2 करोड़ तो पहले साल में मैंने स्पॉन्सरशिप ली है। फिर क्यों सर आपने अपनी चीजें बेच के? आप देखें, नहीं वो तो लेट था ना जी, लेट था। जब मैं, आप देखें मेरे टाइम पे हॉल ऑफ फेम हुआ, मेरे टाइम पे सारे गोलकीपर बाहर के आए, हमने वो कराया, हमने उसके बाद एक टूर्नामेंट कराया, वर्ल्ड 11 आई, वर्ल्ड 11 खेली, हम बराबर रहे उनके साथ। यहाँ हमने एक मेला बना दिया। उसके लिए पैसे कहाँ से आए? स्पॉन्सर्स और स्पॉन्सर्स। तो फिर बाकी के लिए क्यों नहीं आते सर? सर आते हैं, अभी आप देखेंगे आएंगे। अच्छा। आएंगे इंशाल्लाह, ये बात नहीं है, लेकिन जब गवर्नमेंट हाथ उठा लेना आपसे,
असल गिला आपको गवर्नमेंट से? तो जी आप बताएं मुझे, स्पॉन्सर बेचारे ये छोटे मोटे सेठ है ना, ये हमने इनके पास जाते हैं नहीं, जब वहां से एक आता है रिलीफ, इनको नहीं आपने कुछ करना या नहीं तो करना। ये किसका, ये भारत के लिए थोड़ी जा रहे हैं आप, तो पाकिस्तानी हॉकी टीम के लिए जा रहे हैं। ये चीजें सोचनी उनको चाहिए, हमें चाहिए। हम तो अपना पॉजिटिव काम करते हैं, करते रहेंगे, इज्जत से रहेंगे, चाहे अखीले दिन भी, अब जब दिल करे आपका, हम तैयार बैठे। ठीक है, आखिरी सवाल सर, कॉमनवेल्थ गेम में समझते हैं चांसेस हैं कुछ? सर इंशाल्लाह मेरा तो दिल कहता है, मेरा दिल कहता है, मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ, बच्चों को मिला हूँ, हाईली मोटिवेटेड डिस्पाइट दिस टर्मोइल व्हिच गवर्नमेंट हैज क्रिएटेड। ठीक, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। हमने बड़े चुपते हुए सवालात किए, लेकिन आज तक खुलकर मौक़िफ़ का अपने इजहार किया। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के साबिक सदर कहूँ या एडहॉक कमेटी के रुकन कहूँ, ब्रिगेडियर खालिद सज्जाद खोकर रिटायर्ड ने, और इनका गिला यही है कि अगर हुकूमत की सरपरस्ती नहीं होगी, क्योंकि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का जो पैटर्न इन चीफ है वो वज़ीर आज़म होता है, हमेशा से होता चला है, और अगर वहाँ से सरपरस्ती नहीं होगी तो फिर आप किस बात की तवक्को करेंगे कि पाकिस्तान हॉकी तरक्की की राहों की तरफ गामजन हो सके। दुआ करें कि हमारा कौमी खेल एक मरतबा फिर उसी राह की तरफ गामजन हो जाए जिस तरफ माजी में रहा है। इसके साथ ही मिर्ज़ा इकबाल बेग और एक्सप्रेस न्यूज़ की लाहौर की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।